नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में देखिए 3 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत रहा है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और पहले चरण के मतदान के रिकॉर्ड तो 3 बजे तक ही टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपने प्रथम चरण का जो मतदान हुआ था वो देखा था और उसमें जो प्रतिशत रहे वोट प्रतिशत वो हालांकि रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन दूसरे चरण के मतदान ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार रख दिए हैं। वोटिंग प्रतिशत 60.40 हुआ है 20 जिले के 122 विधानसभा सीटों पर। और ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, लगभग जो है 15% के आसपास रही थी और शाम 3 बजते बजते 60% से पार हो गया है। विभिन्न जिलों की अगर बात करें तो वहाँ पे जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है सबसे ज़्यादा अगर बात करें 3 बजे तक की, तो अब तक का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो किशनगंज का है 66.10। वहीं बात करें तो पूर्णिया का भी ग्राफ बढ़ गया है और 64.22% रहा है। कटिहार की बात करें तो 63.80% है। वहीं सुपौल की बात करें तो 62.06% है। वहीं पश्चिमी चंपारण की बात करें तो 61.99 है। पूर्वी चंपारण 61.92% वोटिंग हुई है। शिवहर की बात करें तो 61.85% हुई है। सीतामढ़ी में 58.32% है। वहीं मधुबनी जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है उसमें कम नज़र आ रहे हैं और मधुबनी की वोट प्रतिशत की बात करें 55.53% है। अररिया की बात करें तो 59.80 है। वहीं कटिहार की बात करें तो 63.80 है। भागलपुर में 58.37% है। बांका में 63.03% है। कैमूर में 62.26% है। रोहतास में 55.92% है। अरवल में 58.26 है। तो जहानाबाद में 58.72% है। औरंगाबाद में 60.59% है। गया में 62.74% है। जबकि सुबह का जो मतदान हुआ था और उसमें गया ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत था, लेकिन शाम होते होते कहीं ना कहीं गया का कम गया है और किशनगंज में लगातार वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। नवादा की बात करें तो 53.17% है। जमुई में 63.33% है। तो ये कहीं ना कहीं नवादा में जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है वो कम नज़र आ रहे हैं और सबसे कम नवादा में ही अब तक वोटिंग प्रतिशत है। इन सभी जिलों की अपेक्षा नवादा में इस बार वोटिंग प्रतिशत वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। मतदाताओं में उत्साह नज़र आ रहा है और ये कहीं ना कहीं असर दिख रहा है कि इस बार जो छठ महापर्व हुआ था उसमें जो लोग आए थे वो बाहर नहीं गए, इस वजह से प्रतिशत बढ़ रहा है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके इस वोटिंग में हिस्सा ले रही है और जिसके वजह से कहा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ गया है। लोकतंत्र के महापर्व में तमाम जो जनताएं हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, जिसके वजह से सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और शाम तक देखने वाली बात होती है कि कितने प्रतिशत जो है वोटिंग होना है। लग रहा है 70+ वोटिंग प्रतिशत इस बार बिहार में होने वाली है और ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके रख देगी। तो एक बात तो तय हो गई है, वोटिंग प्रतिशत बनने से ये कहा जाता है जो पिछली सरकार रही है उसे फ़ायदा होगा। और नीतीश कुमार के 10,000 जो योजना दिए, 10,000 की जो महिलाओं के खाते में दिए थे, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ाए थे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसे कहा जाता है, और बिजली फ्री दिए थे, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार बनाने की बात दोनों तरफ से कही जा रही है कि महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो ये बात तक कह दी कि 18 नवंबर को शपथ लेंगे। दूसरी तरफ एनडीए कह रही है फिर से सरकार बनेगी, लेकिन वोटिंग प्रतिशत देख करके ऐसा लग रहा है फिर से वही सरकार बनने जा रही है। लेकिन आखिरी जो अपडेट होगा उसके लिए भी बने रहिएगा, क्योंकि लगातार वोटिंग प्रतिशत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो लगातार हम आप तक अपडेट कर रहे हैं। बने रहिए बोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।